Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture. And today we continue chapter number 6, human resources. And this lesson, in this lesson, the next point is density of population. Okay. अभी इस चैप्टर में हमने आगे का जो पॉइंट है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जितना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी क्या होता है, द एवरेज ऑफ number of people living per square meter area is termed as the density of population, यानी जितना कितना एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। कई कई जगह कम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बड़ा एरिया होता है लेकिन लोग कम होते हैं, तो उसका डेंसिटी कम या डेंसिटी ज़्यादा। अगर कम एरिया में ज़्यादा लोग भी रहते हैं तो भी वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लोग रहते हैं कभी कभी। और कई कई जगह में एरिया बहुत बड़ा होता है लेकिन लोग कम होते हैं, तो वो क्या है, डेंसिटी कम डेंसिटी के एरिया माना जाता है। तो इस तरह से डेंसिटी पॉपुलेशन है ना, जितने स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसके हिसाब से उसका डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज associated with the social, economic and geographical condition। पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से निकाला जाता है, यानी अलग अलग तरीके से लोग, यानी कहीं कहीं कम या ज़्यादा किस तरह से होता है उसके हिसाब से उसका डेंसिटी निकाल जाता है। किस तरह से, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल कंडीशन, इस हिसाब से कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है। जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन, अगर जहाँ पे पैसे कमाने का इस तरह से ज़रिया होता है तो उस एरिया में बहुत सारे लोग रहेंगे। या तो कहीं कहीं जोग्राफिकल एरिया है ना, कहीं माउंटेन्स होता है, कहीं डिजर्ट होता है, तो इस तरह से एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, तो यहाँ तक डेंसिटी कम होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से जगह जो जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन जो होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, सभी जगह सेम पॉपुलेशन नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पे दिया है कि पूरा वर्ल्ड में किस तरह से जो पॉपुलेशन है, जैसे पूरा वर्ल्ड में से जो टोटल पॉपुलेशन कितना है, 6749.7 मिलियन, इतने 2008 में ये जो रिकॉर्ड किया गया, जो सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 6749.7 मिलियंस इतने लोग गए। और उसमें से जो डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री ने वो बहुत आगे निकल चुका, यानी उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो कंट्री, जैसे अमेरिका देश जैसा है, वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री। तो ऐसे जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज जो वर्ल्ड में है उनकी पॉपुलेशन कितना है, 1226.3 मिलियंस इतने लोग हैं। और डेवलपिंग नेशंस जो अभी प्रगति प्रोग्रेस कर रहे ऐसे कंट्रीज़, तो ऐसे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कितना है, 5523.4 इतना मिलियंस लोग ये डेवलपिंग नेशन में रहते हैं। और इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है, तो इंडिया में पॉपुलेशन कितना है, 1186.2 मिलियंस इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे एवरेज दिया, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी दिया है, और मॉर्टिलिटी रेट दिया है, और इसके अलावा लाइफ एक्सपेंसी भी दिया है कि जैसे कि कितने साल तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयु रहता है उनका। जैसे मेल का जो इंडिया में है 63 to 66 इतना रहते लोग, उनका यानी लाइफ जीने का जो एज है वो। फिर इसके अलावा इस तरह से रेट दिया गया है कि एवरेज रेट, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है कि टॉप 10 कंट्रीज जो है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो कंट्रीज है, 10 कंट्रीज ऐसे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, तो यहाँ पे 2008 के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 10 कंट्री जो नंबर है ज़्यादा पॉपुलेशन है हुई, तो फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री, सबसे ज़्यादा लोग कौन से कंट्री में रहते हैं, चाइना। तो वहाँ पे 1324.7 मिलियंस पीपल रहते हैं। और उसके बाद इंडिया का सेकंड रैंक आता है पॉपुलेशन में, इंडिया का सेकंड रैंक आता है। और इंडिया में कितने लोग रहते हैं, 1149.3 मिलियंस लोग रहते हैं। उसके बाद होता है यूएसए, यूएसए में भी 4.5 मिलियन। और इंडोनेशिया में 239.9, और ब्राज़ील 195.1 मिलियंस। और उसके बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान में 172.8 मिलियन। और नाइजीरिया में 148.1 मिलियन। बांग्लादेश में 147.3 मिलियन। और रशिया में 141.9 मिलियन। और जापान में 127.7 मिलियन। यानी इस तरह से 208 में जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया गया था। ये टॉप 10 जो कंट्रीज़ है जो पॉपुलेशन में इस तरह से सबसे ज़्यादा चाइना, और उसके बाद इंडिया, इस तरह से लास्ट नंबर 10 में आता है जापान। तो इसके बाजू के टेबल में दिया गया कि इसी 2050 तक आते आते यानी जो पॉपुलेशन है कितना हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से दिया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिया गया 1755.2 मिलियंस, इतना हो सकता है 2050 तक। और ये अंदाज़ा दिया है कि चाइना में, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, कॉन्गो, फिलीपाइंस, इस तरह से यहाँ पे उनका एस्टिमेट दिया गया है। ओके, अभी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, हमने आगे देखा कि पॉपुलेशन कई जगह ज़्यादा और कई जगह कम भी हो सकता है। पॉपुलेशन वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एवरी in our country all the regions or states don't have the same population। कोई भी कंट्री हो या कंट्री टू कंट्री की इधर सेम टू सेम पॉपुलेशन इतना ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हर कंट्री में अलग अलग पॉपुलेशन होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ऐसे ही हर स्टेट में भी सेम टू सेम संख्या होती नहीं है। कोई स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, कोई स्टेट में कम पॉपुलेशन होता है। यानी स्टेट में भी सेम पॉपुलेशन नहीं रहेगा। जैसे कि महाराष्ट्र में जितना है उतना ही गुजरात में रहेगा, उतना ही मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे सेम टू सेम नहीं रहेगा, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द फर्टाइल एलेबल प्लेन्स ऑफ रिवर, डेल्टा, इंडस्ट्रियल एरिया एक्सेट्रा। ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे मिलता है, यानी डेंसली पॉपुलेशन, यानी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे किस एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे एलिवल प्लेन्स होते हैं ऑफ रिवर, जो रिवर के साइड में एलिवल प्लेन होते हैं, वहाँ पे डेल्टाज और इंडस्ट्री एरिया, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे देखने मिलता है। On the other hand, the population density is low in the areas like a desert, mountain, and a forest due to the unfavorable condition। और इसका उल्टा में
पॉपुलेशन कम कहाँ पे मिलता है, जैसे डेजर्ट है, माउंटेन्स एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया में, यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, तो ये लो पॉपुलेशन डेंसी पॉपुलेशन है, यानी यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकल रीजन की वजह से यहाँ पे लोग नहीं रह सकते। तो इस तरह से प्लेन एरिया में, कहीं पे भी प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, और पॉपुलेशन कम कहाँ पे होता है, जहाँ पे डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, इस तरह से जहाँ पे एरिया होता है वहाँ पे लोगों के लो डेंसिटी पॉपुलेशन होता है।